लखनऊ कानपुर, बेंगलुरु मैसूरू, मुंबई अहमदाबाद और मुंबई पुणे, ये कुछ ऐसे सिटी पेयर्स है जिनके बीच में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बड़ी नंबर में होता है। चाहे वो पैसेंजर्स हो या गुड्स के हिसाब से यहाँ पर हमेशा आपको ट्रैफिक देखने मिलेगी। टिकट्स पूरी तरीके से बुक नजर आएंगे, चाहे वो कितने भी महंगे ट्रेन में क्यों ना हो। और इनफैक्ट कुछ शहर तो ऐसे है मुंबई पुणे के जैसे जहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज तक देखने को मिलेगी। लेकिन यही मुंबई पुणे शहर सिर्फ एक्सप्रेसवे और नॉर्मल ट्रेन के साथ कनेक्टेड है। ना कोई EMU चलती है, ना कोई दूसरी तरीके की स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। इनफैक्ट सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुंबई लोकल ट्रेन जो पुणे के इतने पास तक पहुंचती है, ये पुणे तक क्यों नहीं जाती, और क्या कभी मुंबई और पुणे के बीच में लोकल ट्रेन चल पाएगी? इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, मुंबई पुणे का जो सिटी पेयर है, वहां पर अगर मुंबई लोकल्स की से बात करें तो यहाँ पर सबसे अजीब बात ये है कि पुणे के पहले अगर हम बात करें तो कर्जत स्टेशन तक लोकल ट्रेन जाती तो वैसे खोपोली तक है, लेकिन पुणे वाले रूट पे कर्जत तक जाती है, जिसके बाद में ट्रेन आगे बढ़ती है घाट सेक्शन की तरफ। लेकिन जैसे ही घाट सेक्शन पार होकर लोनावला स्टेशन आता है तो लोनावला स्टेशन से भी लोकल ट्रेन चलती है पुणे तक। और ये सबसे ज्यादा अजीब बात है कि ऑलमोस्ट एक दूसरे से जुड़ते हुए डिस्टेंसेस पर लोकल ट्रेन का सफर चलता है, बस बीच के एक सेक्शन के अंदर लोकल ट्रेन नहीं देखी जाती। और यही जो है जड़ है इस सवाल के जवाब की कि क्यों दोनों शहरों के बीच में लोकल ट्रेन नहीं चलती। अब आपको मैं एक करके कारण बताता हूँ कि ये कर्जत से लेके जो लोनावला तक का सेक्शन है, इसके बीच में ट्रेन हम क्यों नहीं चला पा रहे। दोस्तों, बोर घाट ये शब्द जो है कई लोगों ने सुना नहीं होगा अगर वो महाराष्ट्र के इस वेस्टर्न रीजन के बाहर रहते तो, लेकिन ये देश का वन ऑफ द फर्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे घाट्स है, जो काफी ज्यादा स्टीप है। बहुत सारे टनल्स इसमें है, इनफैक्ट मोर देन 40 टनल्स है, और हेवीली हाई ट्रैफिक वाला के एरिया है, और लोकल ट्रेन यहाँ पे चलने के लिए सक्षम नहीं है। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, कर्जत रेलवे स्टेशन तक अगर कोई ट्रेन आती है तो उसे रुकना ही पड़ता है, क्योंकि आगे का घाट सेक्शन स्टीप होने की वजह से ट्रेन के पीछे बैंकर लोकोमोटिव्स को लगाया जाता है। वो बैंकर लोकोमोटिव्स जो ट्रेन को धक्का देकर आगे चढ़ा सके घाट पर लोनावला तक, जिसके बाद में ट्रेन अपने प्रोपल्शन पे चल सकती है। हालांकि रिसेंटली वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेन है जिनके पास में इतनी ताकत है कि वो बिना बैंकर के भी घाट पार कर लेती है, लेकिन इसके अलावा हर ट्रेन को यहाँ पर बैंकर की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट मालगाड़ियों को तो 4-5 बैंकर्स की जरूरत पड़ जाती है कुछ केसेस में। और एक जो लोकल ट्रेन है वो इतनी पावरफुल नहीं है। देखो, लोकल ट्रेन में जनरली ये देखा जाता है कि हर 6 डिब्बों के अंतर्गत एक आपको पावर कार देखने मिलेगा। जब आप कोई EMU ट्रेन देखते हो जिसके अंदर इंजन नहीं होता, तो वहां पर कुछ कार्स होती है जो कि पावर्ड होती है और कुछ अनपावर्ड, यानी कि कुछ के अंदर एक्चुअल में मोटर लगी होती है जो ऊपर के तारों से बिजली लेकर मोटर के जरिए अपनी पावर जनरेट करके गाड़ी के पहियों को घुमाती है, जो कि ट्रेन को आगे चलाती है। लेकिन जो बाकी सारे डिब्बे होते हैं ये नॉर्मल बस पहियों के ऊपर और बोगियों के ऊपर सेट कोचेस होते हैं। इनके अंदर अपना कोई पावर नहीं होता और इनको बस ढकेला या खींचा जाता है। और जनरली जो 12 डिब्बों की लोकल ट्रेन होती है उसमें सिर्फ 2 पावर कार्स होती है। हालांकि 15 डिब्बों की लोकल ट्रेन में थोड़े ज्यादा पावर कार्स होते हैं, लेकिन फिर वो ट्रेन भी लंबी हो जाती है। और इसकी वजह से जो पावर एक EMU को मिलता है वो इनफ नहीं है स्टीप ग्रेडियंट्स को चढ़ने के लिए या स्टीप स्लोप्स को चढ़ने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम सवाल ये भी आता है कि वंदे भारत तो चढ़ जाती है। तो देखो, वंदे भारत में लोकल ट्रेन से ज्यादा पावर है, क्योंकि यहाँ पर कोच टू पावर कोच का रेशियो 1:4 है। जहाँ लोकल ट्रेन में हर 6 कोच के पीछे एक पावर कार है, वहीं पर वंदे भारत में हर 4 कोचेस के पीछे ही एक पावर कार है। यानी कि 8 कोच के वंदे भारत में 2, 12 वाले में 3 और 16 वालों में 4। और ये इनफ पावर और ट्रैक्शन जनरेट कर देती है स्लोप्स के थ्रू भी ट्रेन को इजीली ऊपर चढ़ाने के लिए, और इसलिए इसको बैंकर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके अलावा भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ट्रेन की मोटाई या विड्थ का। दोस्तों, जो लोकल ट्रेन होती है EMUs, इसकी विड्थ है 3660 mm की, लेकिन जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल ICF या LHB कोच होती है, इसकी एवरेज विड्थ जो है वो 3250 mm की होती है। यानी आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल रेलवे कोच जो है थोड़ी पतली होती है कंपेयर टू लोकल ट्रेन। और ये जो घाट्स आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले तराशे गए हैं, इनके बीच में गैप बहुत ही ज्यादा कम बचता है अगर लोकल ट्रेन को पास किया जाए तो।
अब ऐसा नहीं कि लोकल ट्रेन पास ही नहीं हो सकती, पास हो सकती है। अगर वो पास नहीं हो पाती तो उनको फैक्ट्री से मुंबई तक लेकर आया जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन गैप इतना कम बचता है स्पेशली लोकल ट्रेन जैसे ट्रेन के लिए जहां पर दरवाजे वगैरह खुले होते हैं, ये बहुत ज्यादा अनसेफ बन सकती है ऑपरेशंस के दौरान, पैसेंजर्स के लिए भी और ट्रेन के लिए भी, क्योंकि ट्रेन के भी कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। कई बार जो है गैंगमैन वगैरह जो है काम कर रहे होते हैं टनल्स वगैरह के अंदर, उनके हिसाब से भी सेफ्टी के इश्यूज बहुत बड़े लेवल पे बाहर आ सकते हैं अगर ईएमयू ट्रेन को इतनी पतली पतली टनल्स में से चलाया जाए तो। और जो मिनिमल स्पेस बफरिंग बचता है ये एम्पलीफाई कर सकता है एक्सीडेंट के चांसेस को। इसके अलावा मुंबई का जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा एडवांस है जो कई लोग नहीं समझते। यहाँ पर सिग्नलिंग इंफ्रा हो गया, स्विचेस बदलने का जो टेक्नोलॉजी हो गई, ये बहुत सेंट्रलाइज्ड है, सोफिस्टिकेटेड है, जिसके कारण पीक आवर्स में 90 सेकंड्स में एक ट्रेन आती है, वो भी सीबीटीसी सिग्नलिंग न होने के बावजूद। और ये सेम सिस्टम्स कहीं ना कहीं पे लोकल ट्रेन के लिए आगे डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी अगर मुंबई पुणे के बीच में सीमलेस लोकल कनेक्टिविटी चाहिए, वो भी ऐसे ट्रेन के साथ जो एक्चुअल में घाट चढ़ पाए। तो ये कर पाना भी एक बड़ा मुश्किल है। और ऑलरेडी मुंबई का जो ओवरऑल लोकल ट्रेन नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा अंडर कैपेसिटी है, तो यहाँ पर ट्रेन की ज्यादा जरूरत है रादर देन पुणे बिने भेजने की। तो क्या इसका जवाब ये है कि कभी भी लोकल ट्रेन पुणे जा नहीं पाएंगी? तो देखो ये जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेलवेज ने कुछ अटेम्प्ट्स किए हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। 2017 में एक प्रपोजल दिया गया था मुंबई नासिक के बीच में एक स्पेशल लोकल ट्रेन चलाने का, जिसके अंदर पावर कास्ट ज्यादा होगी। इगतपुरी घाट सेक्शन जो कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है, ये देश का सबसे तीखा घाट है और ट्रायल्स की कोशिश की गई थी जहां पर एक हाई पावर्ड ईएमयू या लोकल ट्रेन को चलाया जा सके कसारा से लेकर इगतपुरी के बीच में। हालांकि ये ट्रायल्स ठीक से हुए नहीं, जो रीजंस मैंने आपको ये भी बताया, टनल की विड्थ के, पावर जो है कम पड़ने के, ये उस वाले लोकल में भी आए और फाइनली रेलवेज ने स्क्रैप कर दिया प्रोजेक्ट, जहां पर कहा गया कि मुंबई और नासिक के बीच में लोकल ट्रेन चलाना फीजिबल नहीं है। लेकिन एक बात ये समझ में आई कि कोशिश जरूर रेलवेज ने की थी। तो अगर फ्यूचर में कोई नई टेक आती है, ज्यादा पावरफुल ट्रेन आते हैं, ट्रेन टेक्नोलॉजी में फर्क आता है, पतले स्पेशल ट्रेन वगैरह बनते हैं, तो हमें शायद ये चीजें देखने मिल सकती है। लेकिन चांसेस काफी रेयर है, क्योंकि मुंबई पुणे के बीच की कनेक्टिविटी इसके बाद में जो है रोड से बहुत अच्छी है, जिसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स नए बन रहे हैं मिसिंग लिंक के जैसे। एट द सेम टाइम हाई स्पीड रेल भी फ्यूचर में बनेगी, तो शायद ऐसे कोई लोकल ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सिस्टम फॉलो होगा कि करजत तक लोकल ट्रेन जाएगी, फिर आप दूसरा कोई माध्यम पकड़ के पुणे तक जाइए और फिर लोनावला से आपको फिर से पुणे तक जाती हुई लोकल ट्रेन नजर आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।